तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं और वो है हाउ टू क्रैक अ पैसेज। ठीक है ना, ये क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने आज चुना है माध्यमिक में वेस्ट बंगाल बोर्ड 2014 में जो पैसेज आया हुआ था उसको आज हम लोग क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आर्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का कि मे बी वो पैसेज बहुत ही डिफ़िकल्ट हो कुछ लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले पैसेज को रीडिंग करना पड़ता है अटेंटिवली। आप उसको रीडिंग कीजिए वंस, ट्वाइस एट लीस्ट, कभी-कभी 3 बार भी आप उसको रीडिंग कर सकते हो और भी अच्छी बात है। तो मैं आपके सामने एक बार रीडिंग कर लेता हूँ, आप लोग इसमें कोई कंजूसी नहीं करना, 2 बार 3 बार रीडिंग करना ही है एग्ज़ाम में। अगर आप 3 टाइम्स से कम करते हो सकता है तुमको 2 बार करने से ही काम हो जाए, अगर तुमको अच्छी समझ है तो। और अगर अच्छी समझ नहीं है तो प्लीज़ 3 बार तो पैसेज पढ़ना ही। इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आपको पैसेज पढ़ने में लगेगा और मैक्सिमम 10 मिनट्स सॉल्व करने में लगेगा। 20 मिनट्स में आपका पैसेज कंप्लीट हो जाएगा, 15 मिनट्स में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पढ़ा, अ रेप्यूटेड स्कूल फॉर गर्ल्स हैज़ थ्रोन इट्स डोर ओपन फॉर गर्ल्स फ्रॉम द नेबरहुड टू ट्रेन इन मार्शल आर्ट। मतलब बात हो रही है कि बंगाल में एक ऐसा जगह है जहाँ के एक ऐसा स्कूल ने अपॉर्चुनिटी दिया है अपने नेबरहुड में, सारे लड़कियों को उसने ऑफ़र किया है मौका कि वो लोग मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। More than 70 girls have enrolled for lesson in Wushu, a traditional Chinese martial art form that combines features of Kung Fu, kickboxing, judo and Tai Chi। करीब 70 लड़कियों ने अपना नाम लिखवा लिया वुशु ट्रेनिंग लेने के लिए। वुशु क्या होता है? तो एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मार्शल आर्ट है। चाइना में सिखाया जाने वाला एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, जो 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। कुंग फू से, किक बॉक्सिंग से और जूडो से और ताइ ची से। 3 चीज़ों नहीं, सॉरी 4 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ट्रेनिंग विल बी फ्री फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। ये जो ट्रेनिंग होगी, वेस्ट बंगाल के स्कूलों में जो ट्रेनिंग दी जाएगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी पहले महीने में। फर्स्ट मंथ में ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग मिलेगा। पहले महीने में नहीं, सॉरी फर्स्ट 6 मंथ्स में, भूल बोला मैं। पहले 6 महीने तक ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। With a recent spurt in atrocity against women, it is good to see that some girls have decided to face the challenge, said Dharam Singh, the founder and CEO of Sign World Training Institute and Sports for Positive Change, which is conducting the workshop। अच्छा, ये जो वर्कशॉप होने जा रहा है, इस वर्कशॉप को कंडक्ट कौन कर रहा है? मिस्टर धर्म सिंह। यही इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है साइन वर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स फॉर पॉजिटिव चेंज। ये नाम है उस संस्था का, साइन वर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स फॉर पॉजिटिव चेंज। इसके सीईओ यानी सबसे प्रमुख बोल सकते हो और इसके फाउंडर मिस्टर धर्म सिंह, इन्होंने कहा कि ये चीज़ हम लोग इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आजकल औरतों के ऊपर एट्रॉसिटी बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। रिसेंट स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब होता है एक बाढ़ सा दिखाई दे रहा है केसेस, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हज़ारों केसेस, अनगिनत केसेस। He emphasizes that the focus is on girls from middle class and poorer section of the society as they are more likely to use public transport। उन्होंने धर्म सिंह ने बताया कि ये चीज़ पुअर क्लास की लड़कियों पे और क्या कहते हैं वो जो मिडिल क्लास की लड़कियां हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हम लोग ये जो ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं ना, ये गरीबों को और मिडिल क्लास लड़कियों को देने का ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही वो लड़कियां हैं जो रोज़ बाहर निकलती हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती हैं। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने वाली लड़कियों लोग को ज़्यादा झेलना पड़ता है ये सब, क्योंकि जो रिच हैं वो अपने गाड़ी में बैठती है, भाई गाड़ी से आएगी, गाड़ी से जाएगी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ऑटो में, बस में, मेट्रो में देखे होंगे आप लोग। The self-defense program was launched with a wushu drill under the guidance of a martial art exponent who is training the girls। ये जो सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम है, आत्म की सुरक्षा वाला प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था वुशु ड्रिल अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मार्शल आर्ट एक्सपोनेंट। एक मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं, उन्हीं के अंडर में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। वुशु इज नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट रिलैक्सेस द माइंड एज वेल। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, माइंड भी रिलैक्स होता है इससे। द मार्शल आर्ट एक्सपोनेंट हैज़ कंडक्टेड वुशु वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग कैंप इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। इन्होंने वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है और वहाँ सफलता भी पाई है। रिस्पॉन्स हैज़ बीन ओवरवेलमिंग। रिस्पॉन्स तो कुछ ऐसा था जो ओवरवेलमिंग था, यानी कि तुम्हारा मन खुश हो जाए, इमोशनली तुम ओवर पावर हो जाओगे, ऐसा उसका रिजल्ट था। विच इज़ वाई ही डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इट इन द सिटी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये वुशु प्रोग्राम शहर में भी वो ले आएंगे। तो इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स है, जो कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स है,
तुमको ध्यान देना है कि वो कौन कौन सा वर्ड है। जैसे फर्स्ट लाइन में तुम देख रहे होगे कि नेबरहुड जानते हो, पड़ोस। और थर्ड लाइन में देखो, इनरोल्ड का मतलब अपने आप का नॉमिनेशन करवा लेना, नाम लिखवा लेना। और उसके बाद फिर फोर्थ लाइन में तो कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, फीचर्स मतलब जानते ही हो ना, फीचर्स मतलब विशेषताएं, ठीक है ना। और नेक्स्ट में है स्पर्ट, पांचवी लाइन में स्पर्ट है। स्पर्ट का मतलब अनगिनत, मतलब केस, अनगिनत नंबर, यानी कि बाढ़ भी बोल सकते हो, फ्लड जैसा सिचुएशन, उसको बोलते हैं स्पर्ट, यानी बहुत बड़ी संख्या। इसके बाद सिक्स्थ में कुछ ऐसा नहीं है। सेवन्थ में भी, हाँ सेवन्थ में एक वर्ड है एम्फेसाइज्ड। एम्फेसाइज्ड यहाँ वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, ईडी लगा हुआ है। तो एम्फेसाइज्ड क्या हो गया, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जोर देना, मतलब उन्होंने ये बात को जोर दे के कहा। इसके बाद फोकस का मीनिंग आप लोग जानते ही हो, सिक्स लाइन में है, सेवन्थ लाइन में। उसके बाद आठवें में लाइकली है, मोर लाइकली मतलब इट इज़ मोर सपोज्ड, मोर लाइकली मीन्स मोर सपोज्ड। इसके बाद वाले लाइंस में एक्सपोनेंट वर्ड है। एक्सपोनेंट का मतलब एक ऐसा आदमी जो स्किल्ड हो, ठीक है ना, जो किसी एक्टिविटी में स्किल्ड हो। इसके बाद फिर ऐसा और कहीं पे वर्ड नहीं दिखा, ठीक है। अब आइए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज वो शो। ये जो क्वेश्चन है ना 2 मार्क्स का, व्हाट इज वो शो। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग इज लगा हुआ है। अगर हम तुमसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो बताओगे माय नेम इज करण, है ना। या लिखोगे करण इज माय नेम, या लिखोगे माय नेम इज करण, या लिखोगे करण इज माय नेम। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिखना है, वो शो इज अ ट्रेडिशनल चाइनीज मार्शल आर्ट art form which combines features of kung fu, kickboxing, judo and tai chi। ये कहाँ पे है आप देख सकते हो, थर्ड लाइन में है। तो यहाँ लिखा हुआ है वो शो अ ट्रेडिशनल चाइनीज आर्ट। तो आपको क्या करना है, बस जो क्वेश्चन में इज लगा हुआ है ना, व्हाट इज, उस इज को आपको वो शो के बाद बैठा देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो शो इज अ ट्रेडिशनल चाइनीज मार्शल आर्ट फॉर्म दैट कंबाइन से लेके ताई ची तक। हो गया। नेक्स्ट नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है वाई हैव सम गर्ल्स डिसाइडेड टू टेक अप मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक साइड में डू डज डिड को रख दो। अगर कभी क्वेश्चन आए व्हाट डू यू डू, व्हाट डज ही डू, व्हाट डिड ही डू, तो डू डज और डिड वाला क्वेश्चन को एक साइड में रख दो, पहले हटाओ। डू डज डिड को हटाकर बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस आएंगे क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना, कहीं पे आएगा व्हाट वाज ही डूइंग, कहीं पे आएगा व्हाट हैव ही, सॉरी व्हाट हैज ही डन, कहीं पे आएगा व्हाट विल यू डू। इन सारे केसेस में तुम क्या देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है। व्हाट विल यू, हेल्पिंग वर्ब पहले है ना, विल और यू के पहले है विल। तो आंसर देने के टाइम में क्या करोगे, यू विल, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट विल यू डू, तो तुम आंसर दोगे आई विल डू माई होमवर्क, हेल्पिंग वर्ब को बाद मिलेगा। अगर पूछा जाएगा व्हाट हैज ही प्लेड, हेल्पिंग वर्ब पहले है हैज ही, तो क्या करोगे, ही हैज प्लेड क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब को बाद मिलेगा, ठीक है। अगर पूछेंगे व्हाट इज शी कुकिंग, इज हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट शी बाद में है, आप क्या करोगे, इज को बाद में ले जाओ, शी को पहले ले आओ, तो आंसर हो जाएगा शी इज कुकिंग फिश। ऐसा हो गया। तो सारे हेल्पिंग वर्ब में यही पैटर्न चलेगा, चाहे वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, मे वाला, कैन वाला, कुड वाला, शुड वाला, या इज एम आर वाज वेयर हैज हैव, ठीक है ना। सारे केसेस में क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद ले जाओगे, तभी जाके वो आंसर राइट होगा। अब आता है सवाल डू डज डिड वाला। तो डू डज डिड की एक स्पेशलिटी होती है, वो हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी थर्ड नंबर में आने वाला है, थर्ड या फोर्थ में। पहले सेकंड की बात करो, वाई हैव सम गर्ल्स डिसाइडेड। अब गौर करना यहाँ पे, वाई हैव सम गर्ल्स, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव पहले है और सम गर्ल्स सब्जेक्ट बाद में है। आंसर में क्या करोगे, हैव को बाद में, सम गर्ल्स को पहले, तब जाके आंसर राइट होगा। तो आंसर लिखना पड़ेगा सम गर्ल्स, फिर हैव को बाद में ले आएंगे, हैव डिसाइडेड to take martial art training because of recent spurt in atrocities against women। ठीक है, ये ख्याल रखोगे। some girls have decided। नेक्स्ट है नंबर 3। नेक्स्ट है हाउ was the program launched। अब हाउ was the program launched, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, was, और प्रोग्राम सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब पहले है,
अब आपको क्या करना है, ये डू डज डिड वाला मामला तो है नहीं, तो वॉज को बाद में ले जाओ, तो लिखना पड़ेगा द सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम पहले ले आए, वॉज ले जाओगे बाद में, वॉज लॉन्च्ड with a wushu drill under the guidance of a martial art exponent who is training the girls। कहाँ पे है ये आपको लाइन मिल जाएगा नीचे से सेकंड पैराग्राफ, ठीक है ना, नीचे से सेकंड पैराग्राफ 2 लाइन का है, उसी में आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद नंबर 4th, अब 4th में आ गए हम लोग डिड वाला क्वेश्चन। वेयर डिड द मार्शल आर्ट एक्सपोनेंट कंडक्ट द वुशु वर्कशॉप। खूब ध्यान देना वेयर डिड द मार्शल आर्ट, डिड सिंपल पास्ट टेंस। अब डिड जब आ गया पहले ना, तो आप डिड को बाद में नहीं ले जाओगे, मैंने कहा था ना डू डज डिड वाला मामला साइड करो। अब आ गया उसके बारे में चर्चा करने का, ध्यान देना सभी लोग, डू डज डिड वाली बात को हम लोग बाद में नहीं ले जाएंगे उसे कैंसिल कर देंगे, डू डज डिड को हटा दो तो फिर करो क्या, इससे पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब आप वर्ब का सेकंड फॉर्म बैठाओगे, पास्ट फॉर्म बैठाओगे, डिड हटा देना और वर्ब का पास्ट फॉर्म, जैसे वेयर डिड ही गो, तो क्या करोगे, डिड हटाओ और लिखोगे ही वेंट टू स्कूल। अगर पूछा जाएगा व्हाट डिड ही कुक, तो डिड हटाओ, कुक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, कुक्ड, तो लिखेंगे ही कुक्ड पोटैटो, पोटैटो भुजिया, ठीक है ना, ही कुक्ड पोटैटो भुजिया, ऐसा बनाया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे है कि वेयर डिड द मार्शल आर्ट एक्सपोनेंट कंडक्ट, इसमें वर्ब है कंडक्ट और सब्जेक्ट क्या है, द मार्शल आर्ट एक्सपोनेंट। देखते रहना टेक्स्ट को, द मार्शल आर्ट एक्सपोनेंट। अब डिड को हम लोग कैंसिल करेंगे और लिख देंगे द मार्शल आर्ट एक्सपोनेंट। अब डिड हट गया तो कंडक्ट का कर देंगे कंडक्टेड, कंडक्टेड, ध्यान देना आंसर देखो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है ना। द मार्शल आर्ट एक्सपोनेंट कंडक्टेड वुशु वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग कैंप्स इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल, ऐसा लिख दिया। अब आ जाओ नंबर 5 में, नंबर 5 में है व्हाई डिड ही डिसाइड टू इंट्रोड्यूस इन द सिटी। फिर से वही टेक्निक, डिड ही डिसाइड, डिड पहले आया हुआ है और डिसाइड वर्ब है वो बाद में है। अब आपको क्या करना है, पहले पहचान लो कि ये कौन सा टेंस है, डू डज अगर होता तो सिंपल प्रेजेंट होता है ना, डिड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट। फिर से इसमें सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म बैठाएंगे, तो डिड कैंसिल और डिसाइड का डिसाइडेड करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, सभी को ध्यान देना है, सभी लोग ध्यान देंगे। अगर इसमें गलती होगी, अगर आपका आंसर 2 मार्क्स का है तो इस गलती की वजह से 1 मार्क्स सीधा सीधा कट जाएगा, 1 मार्क्स ही मिलेगा आंसर पे। आंसर राइट है लेकिन ये आपने टेंस में भूल किया तो 1 मार्क्स कट जाएगा, और अगर 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन है तब तो 0 मिलेगा, इसलिए ध्यान देना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, डिड कैंसिल और डिसाइड का डिसाइडेड हो जाएगा, तो आंसर होगा ही, और डिसाइड में डिसाइड में ईडी लगा दो, ही डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इट इन द सिटी बिकॉज द रेस्पॉन्स वॉज ओवरवेलमिंग इन कंट्री साइड एरिया या इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल, ठीक है ना, ये यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए, इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल। बाकी के वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में ये रिजल्ट इसका अच्छा आया, ओवरवेलमिंग रिजल्ट आया, इसीलिए सिटी में करने के लिए सोचा गया। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बी, नंबर बी इसमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन पैसेज। कंप्लीट करना है, याद रहे आपको इस लाइन को कंप्लीट कर देना है, मतलब ये लाइन अधूरा लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि श्याम इज गोइंग टू स्टेशन डैश। अब आपको वहां पे फिर से ऐसा मत लिखना श्याम इज गोइंग टू स्टेशन टू रिसीव हिज पेरेंट्स, नहीं, सिर्फ लिखोगे टू रिसीव हिज पेरेंट्स, ताकि श्याम इज गोइंग टू स्टेशन और टू रिसीव हिज पेरेंट्स लगा दोगे तो एक कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस बन गया। ऐसा ही आपको यहाँ करना है। तो लिखा है रेपुटेड गर्ल्स स्कूल हैज इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, तो इंट्रोड्यूस्ड मार्शल आर्ट ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। ये ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये आपको खुद से सोच के लिखना है, जैसे ताकि कंप्लीट मीनिंग बन जाए। रेपुटेड गर्ल्स स्कूल हैज इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस किया है, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट है धर्म सिंह इज। अब धर्म सिंह इज के बाद देखो आपको यहाँ क्लू मिल जाएगा, सेकंड पैराग्राफ टॉप से सेकंड पैराग्राफ 4th लाइन में इज के बाद आप यहाँ से दे सकते हो, चौथे लाइन में है सेकंड पैराग्राफ का, द फाउंडर एंड CEO ऑफ साइन वर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स फॉर पॉजिटिव चेंज, बस यहाँ तक दे देना है। थर्ड में आ जाओ,
द ट्रेनिंग वॉज फोकस्ड ऑन गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास एंड पुअर फैमिलीज बिकॉज, ये जो लाइन है ना, ये जो ट्रेनिंग लड़कियों के लिए, मिडिल क्लास लड़कियां और गरीब लड़कियों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपको मिलेगा सेकंड नहीं थर्ड पैराग्राफ में मिलेगा। थर्ड पैराग्राफ में आपको मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एज नहीं, क्योंकि बिकॉज लगा हुआ है तो इसलिए आप एज नहीं लगाओगे, बिकॉज तो लगा ही है और कुछ भी नहीं होगा, बस बिकॉज के बाद यही देना होगा। दे आर मोर लाइकली टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप बीच में नहीं आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुशु डेवलप्स द फिजिक। वुशु फिजिक को यानी बॉडी को तो डेवलप करता ही है, विकसित करता ही है, और क्या करता है? तो ये आपको नीचे से थर्ड लाइन में मिल जाएगा, रिलैक्सेस द माइंड एज वेल। सिर्फ रिलैक्सेस से लेके एज वेल तक लिखोगे ताकि कंप्लीट मीनिंग आए पूरे लाइन का। तो अब आंसर हो जाएगा वुशु डेवलप्स द फिजिक एंड रिलैक्सेस द माइंड एज वेल। यस। नेक्स्ट नंबर सी में है, सी में क्या दिया हुआ है ना, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इन तीनों में से एक आपको चुनना है कि बेस्ट टाइटल क्या होना चाहिए इस पैसेज के लिए। तो इसमें सबसे बेस्ट टाइटल होना चाहिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, ये होना चाहिए इसका टाइटल नंबर 2। क्यों, कैसे चुना मैंने? क्योंकि अगर हम थर्ड वाला चुनते हैं, वो शो अ चाइनीज मार्शल आर्ट फॉर्म, तो थर्ड वाले में ऐसा लग रहा है जैसे हम चाइनीज मार्शल आर्ट फॉर्म के बारे में ही बात कर रहे हैं, लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, डिफेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चुनते तो इंक्रीजिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो फर्स्ट वाले में ऐसा लग रहा है जैसे, फर्स्ट वाले में ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ बात हो रही है अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ, मतलब उनके खिलाफ जो वायलेंस होता है उसके बारे में। इसके बाद माध्यमिक में एक और चीज आता है, ग्रामर सेक्शन में आता है ना, कुछ मीनिंग दिया हुआ रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा उस मीनिंग वाला सेक्शन को अटेम्प्ट करेगा और राइट कर लेगा, तो 4 मीनिंग्स आते हैं, उसका वर्ड आपको पैसेज से निकालना पड़ता है। तो हर एक मीनिंग 2 मार्क्स का होता है, अगर आपने चारों का राइट कर लिया तो 8 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आपका मार्क्स सीधा 90 की तरफ भागेगा, एकदम मोर देन 90 की तरफ। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ग्रामर में दिए हुए हैं, जैसे इसका मीनिंग इसी पैसेज से निकालना है। जैसे पहला है कि अ सडन इंक्रीज, अचानक से बढ़ोतरी, अचानक से कोई चीज बढ़ना। अब वो देखो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिसेंट स्पर्ट, ऊपर से 5th लाइन में दिखाई दे रहा है, विद द रिसेंट स्पर्ट। स्क्रीन में देखो पैसेज दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखो। SPURT, रिसेंट स्पर्ट, यानी अभी हाल ही में तेजी से जो भयानक तरीके से जो इंक्रीमेंट हो रहा है, किस चीज में इंक्रीमेंट हो रहा है? औरतों के खिलाफ अत्याचार का इंक्रीमेंट। तो इससे पता चल रहा है कि तेजी से इंक्रीमेंट होने वाला वर्ड क्या है? स्पर्ट। तो आप मीनिंग क्या दे दोगे इसका? SPURT, स्पर्ट, ये मीनिंग हो गया, 2 मार्क्स मिल जाएगा मीनिंग में। नेक्स्ट मीनिंग है टेरिबल और वायलेंट एंड क्रूअल एक्ट्स। टेरिबल मतलब भयानक, वायलेंट मतलब हिंसक, भयानक और हिंसक और निर्दयता वाला एक्ट। ठीक है ना, तो ऐसे एक्ट को, यहाँ एक्ट्स लगा हुआ है, एक्ट्स एस लगा हुआ है, तो किसी चीज को प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, इसका मतलब वो नाउन है। ठीक है ना, अब ये नाउन है तो इसका मीनिंग भी नाउन में होना चाहिए, तो इसका मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार, तो उसमें भी एस लगा हुआ है, एट्रोसिटीज नाउन है। याद रहे, नाउन का मीनिंग नाउन में ही होना चाहिए। एडजेक्टिव अगर मीनिंग है तो उसका मीनिंग एडजेक्टिव में ही निकालना है। वर्ब अगर है, ईडी लगा हुआ, आईएनजी लगा हुआ, तो उसका मीनिंग आईएनजी ईडी वाला ही निकालना है, अलग वर्ड नहीं। कहीं पे दिया हुआ है एम्फेसाइजिंग, और तुम उसका कोई मीनिंग निकाल के दोगे डिनोमिनेशन, TION, मीनिंग पूछा आईएनजी, तुम दे रहे हो TION, रॉन्ग, रॉन्ग हो जाएगा। मीनिंग भी आईएनजी में रहना चाहिए। थर्ड नंबर है अ पर्सन हु परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर एक्टिविटीज विद स्किल। एक ऐसा आदमी जो कि परफॉर्म करता है किसी एक्टिविटी को अच्छे स्किल के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है नीचे से 5th लाइन में, लास्ट वर्ड एक्सपोनेंट। स्क्रीन पे देखिए, एक्सपोनेंट वो दिख रहा है आपको लास्ट में। और सबसे लास्ट मीनिंग है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल यानी भावनात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, उस वर्ड को क्या कहते हैं? तो उस वर्ड को आप देखोगे नीचे से 2nd लाइन में, ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग हो गया भावनात्मक प्रभाव वाला वर्ड। तो इस तरह से ये मीनिंग निकालने वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 8 मार्क्स आपको स्कोर करवाएगा। इसके अलावा भी आता है कुछ डिफिकल्ट पोर्शन है, वो है कॉज एंड इफेक्ट।
जो कि इस पैसेज में दिया नहीं है, तभी फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।